हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों सभी लोगों को गुड इवनिंग। आइए आज हम जो है अपने हिंदी की क्लास में लेक्चर 13 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए इसमें आप देखेंगे काव्य से संबंधित जीवन परिचय। ठीक है, क्योंकि हमने गद्य से संबंधित जो जीवन परिचय आपके सिलेबस में थे उनको हमने पूर्ण कर लिया है और गद्य आपका पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आज जो शुरू होगा वो पद्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जो आपके हिंदी के सिलेबस में यानी काव्य की बात करें। जो काव्य में दिया गया है उससे संबंधित जो है आपको जानकारी देंगे। तो काव्य से संबंधित जितने भी जीवन परिचय हैं वो हम आपको एक एक करके क्रम वाइज कराएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हमने जो है सूरदास का जीवन परिचय यहाँ पे नोट किया है, तो सभी लोग इसको देखिए। हिंदी कक्षा 10 सूरदास जी के जीवन परिचय है इसमें। तो सूरदास के जीवन परिचय के बारे में चलिए अध्ययन करते हैं थोड़ा सा। और मैंने जो है इसको बहुत ही संक्षिप्त में आपको जीवन परिचय लिखकर दिया है। बहुत ही संक्षिप्त है और बहुत ही ये सॉलिड है। ठीक है, ज़्यादा आपको मेहनत पड़ने वाली नहीं है, ना आपको ज़्यादा रट्टा मारना है। बहुत ही सरल शब्दों में ये जीवन परिचय दर्शाया गया है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सूरदास जी का जीवन परिचय कहाँ शुरू होता है। आष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में कोई प्रबल प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, यानी सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इस बारे में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाया है। ठीक है, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। ये गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। तभी क्या हुआ, एक बार वहाँ पर जो है वल्लभाचार्य जी जो है गौ घाट में रुके। ठीक है, तो ये जो है उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। क्या किया इन्होंने, स्वरचित यानी अपने से रचा हुआ एक पद गाकर सुनाया, जिससे वल्लभाचार्य जी बड़े प्रभावित हुए। और उनके इस पद से प्रभावित होकर उन्होंने इन्हें गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर पर इन्हें कीर्तन भजन करने के लिए रख दिया। और देखिए, जो वल्लभाचार्य जी थे वही इनके गुरु भी हुए हैं। ठीक है, किनके, यानी सूरदास जी के। सूरदास जी के गुरु कौन थे। कभी कभी क्वेश्चन भी बन जाता है कि सूरदास जी के गुरु का नाम बताइए, तो आपको बताना है कि सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। गाकर सुनाया, तभी वल्लभाचार्य जी प्रसन्न होकर गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन भजन करने के लिए रख दिया। तभी से ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए और वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने आष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई थी। ठीक है, ये आपका जीवन परिचय हो गया। अब हम इसी के आगे जो है कुछ इनकी साहित्यिक विशेषताएं भी लिखेंगे, है ना, कि इन्होंने अपने जीवन काल में किस प्रकार से साहित्य में योगदान दिया है और किस प्रकार से अपने जीवन को इन्होंने साहित्य के लिए अर्पण किया है। ठीक है, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी नोट्स भी बनाते चलिएगा। ठीक है, मैं साइड हो गया हूँ, आप सब लोग ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम अभी इनकी कृतियों के बारे में बात करेंगे और कृतियों के साथ साथ इनकी भाषा शैली की भी बात करेंगे। ठीक है, तभी इनका जीवन परिचय पूर्ण होगा। अभी जीवन परिचय पूर्ण नहीं है, अभी अधूरा है, तब तक इसको नोट कीजिए। ठीक, चलिए नोट कर लिया सभी लोगों ने, मिटा दें इसको। चलिए, अब इनका जो है कुछ
इनकी साहित्यिक विशेषताएं लिख दीजिए। साहित्यिक योगदान या साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक योगदान। साहित्यिक विशेषताएं नहीं डाल दिए। काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं ये सही है, ठीक है, क्योंकि काव्य है ना, ये पद्य है। काव्यगत विशेषताएं इनकी लिख देते हैं। हिंदी काव्य के क्षेत्र में, हिंदी काव्य के क्षेत्र में सूरदास जी का विशेष योगदान रहा। विशेष योगदान रहा। विशेष योगदान रहा है। इन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया। अब इनकी कृतियां लिख लेते हैं, ठीक है। रचनाएं या कृतियां। रचनाओं में इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब है भाषा। सूरदास जी की ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ये ब्रज भाषा में रचना करते थे। ब्रज भाषा। ब्रज भाषा
ब्रजभाषा। और ब्रजभाषा और शैली लिख लेते हैं इनकी, कैसी शैली का प्रयोग करते थे। भावात्मक शैली, ठीक है। अधिकतर ये जो रस का प्रयोग करते थे वो भक्ति रस का प्रयोग करते थे, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका, यहाँ से सूरदास जी का जीवन परिचय पूर्ण होता है यहाँ से, ठीक है। चलिए इतना सब कुछ नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद अब बात करेंगे हम सीधे तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में, ठीक है। इसके आगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय, इसमें से हमें केवल 3 या 4 जीवन परिचय ही अध्ययन करना है, और 3 या 4 जीवन परिचय में से कोई एक आपकी बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से फंस जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस जितना हम लिखा रहे हैं इतने पर आप लोग जो है फोकस कीजिए, निश्चित रूप से आपको जो है पूर्ण सफलता मिलेगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, और आगे अब बात करते हैं हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में, ठीक है। इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। हाँ तो चलिए देखिए, ये मैंने यहाँ पे तुलसीदास जी का जीवन परिचय दर्शा दिया है, और आइए इसको मैं एक बार पढ़कर आपको सुनाता हूँ और आप इसकी जो है नोट्स बनाएंगे, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं, परंतु ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में चित्रकूट जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। जब इनका जन्म हुआ तब ये 15 वर्ष के बालक मालूम पड़ते थे। इनके मुख से उनके मुख में जब ये पैदा हुए तो इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। तभी माता पिता के द्वारा इन्हें राक्षस समझ लेने पर उन्होंने इन्हें क्या कर दिया, इनका परित्याग कर दिया, ठीक है। इनका पालन पोषण एक दासी के द्वारा हुआ तथा इनकी शिक्षा संत बाबा नरहरि दास के द्वारा हुई। कुछ दिनों बाद इनका विवाह रत्नावली के साथ हो गया। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। इनकी कहानी लगभग सभी लोग जानते होंगे कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे। ये बात सभी लोग जानते हैं कि एक बार इनकी पत्नी के बिना बताए मायके चले जाने पर जब ये लौट कर वापस आए तो इनकी पत्नी इन्हें घर पर नहीं मिलती है। तब ये रातों रात अंधेरी रात में क्या करते हैं, ये तैर करके जो है यमुना पार करते हैं। और आप सभी लोग जानते होंगे
कि इनकी जो ससुराल थी वो महेवा थी, यानी जो राजापुर का जो पुल बना हुआ है, तो इस पार इनका गांव था और उस पार जस्ट ससुराल थी। तब पुल बना नहीं था, तब ये जो है तैर करके यमुना पार कर गए थे। ठीक, तभी वहाँ इनकी पत्नी ने इनको बहुत तेज फटकार लगाई थी और कहा क्या था कि लाज न आई आपको दौड़े आपों साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को काह कहों हे नाथ। ये दोहा भी बोला था और मैं आपका जो है जीवन परिचय ज़्यादा बड़ा नहीं कराना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो दोहा नहीं लिखा है। ठीक है, तभी से क्या होता है, तुलसीदास जी काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और अपने ससुराल से उल्टे पाँव क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, जो मैं कहानी बता रहा हूँ अगर आपको यही याद हो जाती है तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी जीवन परिचय बनाने में। ठीक है, रटने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। ठीक, तभी जो है ये तुलसीदास जी वहाँ से वापस आते हैं और वापस आकर क्या करते हैं, फिर ये सीधे जो है सन्यासी बन जाते हैं। और ये करते क्या हैं कि कई तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के बाद फिर ये भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से संबंधित एक पूरी उनकी कहानी को अपनी पुस्तक श्री रामचरितमानस में संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, जिसको आज हम सभी लोग जो है पावन ग्रंथ समझते हैं। ठीक है, पवित्र ग्रंथ मानते हैं। ये हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ के रूप में जो है उभर कर सामने आई है। ठीक है, रामचरितमानस। और देखिए, मैंने लगभग सारा जीवन परिचय पढ़ दिया। तो पत्नी के फटकारने पर ही ये जो है बैरागी हो गए थे और कई तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए भगवान रामचंद्र जी के जीवन गाथा का वर्णन अपने ग्रंथ रामचरितमानस में कर डाला। फिर आगे देखते हैं, इतने के बाद आगे क्या होता है। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, तो सब लोग इसको जो है नोट कर लीजिए। कर डाला तथा इन्होंने भगवान श्री राम की भक्ति करते हुए अनेक काव्य रचनाएं लिखी। अनेक काव्य रचनाएं लिखी तथा सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी का निधन हो गया। सन 1623 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास जी का निधन हो जाता है। तुलसीदास जी का निधन हो गया। ठीक, अब है इनका काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताएं हिंदी काव्य के क्षेत्र में तुलसीदास जी ने
तुलसीदास जी ने कई रचनाएं लिखकर लिख करके मानव जाति को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। ठीक है, संदेश दिया। ठीक, अब इनकी रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी तुलसीदास जी की रचनाएं, चाहे कृतियाँ डाल दीजिए या रचनाएं, रचनाएं ही डाल दीजिए, इसमें ज़्यादा सही रहेगा। रचनाएं, ठीक है। रचनाएं इन्होंने कौन कौन सी लिखी? तो रचनाओं में जैसे रामचरितमानस तो मुख्य ही है, लिख लीजिए, राम है ही, यानी इनके जो रामचरितमानस, हाँ रामचरितमानस हो गई, रामचरितमानस, और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, 12वें रामायण आदि। ठीक, भाषा तुलसीदास जी की अवधि थी। भाषा कौन सी थी? भाषा इनकी अवधि थी। अवधि भाषा, अवधि ब्रज भाषा थी, लेकिन इसमें अवधि जो है आपको लिखना है। भाषा में आप अवधि के बाद ब्रज भी लिख सकते हैं, ब्रज भाषा में भी रचना करते थे। ब्रज भाषा, अवधि एवं ब्रज भाषा लिख सकते हैं, अवधि एवं ब्रज भाषा। शैली में दोहा, कवित्त, सवैया आदि काव्य शैलियों का प्रयोग करते थे, है ना। शैली में अगर आप लिखेंगे तो लिख लीजिए दोहा, सवैया, कवित्त आदि काव्य शैलियों का प्रयोग किया। आदि काव्य शैलियों का प्रयोग किया। तो यहाँ से अब आपका गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जीवन परिचय यहाँ से समाप्त होता है। चलिए अगले जो बचे हुए हैं 1 या 2 जीवन परिचय, तो हम मुश्किल से इसमें से एक और लिखाएंगे, और इतने में ही आपके जो है कोर्स में निश्चित रूप से फंस जाएगा। ठीक है, ये 100% गारंटी है कि निश्चित रूप से आपका इतने में जीवन परिचय कोई एक न एक फंस जाएगा। ठीक है, गद्य से तो मैंने सॉलिड लिखा दिया, और पद जो चल रहा है इसमें से मैं एक जीवन परिचय आपको और लिखाऊंगा। इसके बाद से हम जो है आगे व्याकरण की बात करेंगे। ठीक है ना, व्याकरण के संबंध में कुछ। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार, टेक केयर।